आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पाठ नंबर 3 छात्र चुनाव यह पाठ देखने वाले हैं। इस पाठ में छात्र यानी विद्यार्थी स्टूडेंट, चुनाव यानी मतदान। छात्रों का जो चुनाव किया जाता है वह किस तरह से होता है, उसके लिए उसके पास छात्र के पास कौन कौन से गुण आवश्यक है, इसके बारे में चर्चा की है। तो आज हम देखते हैं पाठ छात्र चुनाव। पाठ नंबर 3 छात्र चुनाव, पेज नंबर 25। यहाँ पर हमें एक चित्र दिखाई दे रहा है। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, पहला प्रश्न है। तो इस पिक्चर में, चित्र में, पहले पिक्चर में बच्चे बॉल के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं। दूसरे चित्र में यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे जो अध्यापिका है, टीचर है, बच्चों को पढ़ा रही है। और तीसरे चित्र में एनसीसी के विद्यार्थी वहां पे दिखाई दे रहे हैं। पढ़ाई के साथ साथ खेल क्यों जरूरी है? क्योंकि वहां पे हर बच्चे का विकास होता है, साथ साथ व्यायाम की भी जरूरत रहती है। पाठशाला में बच्चे क्या क्या सीखते हैं? बच्चे एक दूसरे को मदद करना सीखते हैं। और क्या क्या सीखते हैं? नए नए विचार अपने हित में कैसे लेने हैं, ये सीखते हैं। और क्या क्या सीखते हैं? नेतृत्व किस तरह से किया जाता है, ये सीखते हैं। इस पाठ का उद्देश्य क्या है? अनुशासन, सहयोग तथा नेतृत्व क्षमता बालक विद्यालय से ही सीखता है। कहा जाता है कि स्वस्थ बालक ही अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। इसलिए विद्यालय में सभी प्रकार के विकास पर ध्यान दिया जाता है। बिल्कुल सही है। बालकों का सर्वांगीण विकास होने के लिए सभी क्षेत्र में उन्हें पढ़ना चाहिए। इस प्रकार से बालक अपनी जिंदगी में आगे जा सकता है। पाठ की ओर बढ़ते हुए इस पाठ में कुछ बच्चे हैं और उन बच्चों में जो संवाद हुआ है छात्र चुनाव के बारे में, इसकी चर्चा की गई है। चेतन आज बड़ा खुश नजर आ रहा है। क्या बात है? क्या जन्मदिन का कोई बड़ा उपहार मिल गया है? उपहार यानी भेंट, वस्तु। चेतन आज बड़ा खुश नजर आ रहा है। नहीं अभिषेक, ऐसी बात नहीं है। क्या आपको पता नहीं, अगले सप्ताह छात्र चुनाव होने वाले हैं। सप्ताह यानी वीक। मुझे तो लगता है कि इस बार मैं ही खेल कप्तान बनूंगा, खुश होकर चेतन ने कहा। समीक्षा ने अभिषेक से पूछा, क्यों अभिषेक, तुम्हें क्या बताया जा रहा है? अभिषेक ने कहा, अभी तो कुछ पता नहीं है, लेकिन प्रधानाचार्य जी ने मुझे भी साक्षात्कार के लिए बुलाया था। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। प्रधानाचार्य अध्यापक जी होते हैं, जो मुख्य प्रिंसिपल, उन्होंने क्या किया है? बुलाया है। चेतन ने पूछा, समीक्षा दीदी, आप भी तो विद्यालय की छात्र संघ अध्यक्षा बनी थी, हेड गर्ल। आपको तो पता ही है कि किस आधार पर कप्तान बनाते हैं। अभी यहाँ पर चेतन, अभिषेक और समीक्षा दीदी, इन तीनों में बातें हो रही है कि छात्र चुनाव कैसे किया जाता है। तो पहले जब चेतन, अभिषेक
से कहता है कि मैं क्या बनने वाला हूँ, मुझे इस बार ऐसा लगता है कि मैं खेल का कप्तान बनूंगा, ऐसा चेतन कहता है। और समीक्षा दीदी अभिषेक से पूछती है कि तुम क्या बन रहे हो? तो अभिषेक कहता है अभी तक मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन मुझे प्रधानाचार्य जी ने साक्षात्कार के लिए बुलाया था, इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू किस लिए ये लेते होंगे? ताकि उस बच्चे के या विद्यार्थी में नेतृत्व क्षमता आवश्यक गुण है कि नहीं, यह देखने के लिए ये इंटरव्यू किए जाते हैं। उसे कप्तान बनने के लिए कोई कठिनाई आगे जाकर नहीं हो, और उसके बारे में सभी तरह के जो उनके सवाल है वे मिट जाए। अगर जो छात्र है वो उनके सवालों के अच्छी तरीके से जवाब दे पाएंगे, तभी तो वो आगे बढ़ जाएंगे। चेतन ने फिर समीक्षा से पूछा कि आप भी तो कभी स्कूल में छात्र संघ अध्यक्ष रही हो, आप भी तो हेड गर्ल थी, तो आप हमें बताइए कि किस आधार पर कप्तान बनाया जाता है। समीक्षा ने समझाते हुए कहा, हाँ, छात्र संघ अध्यक्ष हेड गर्ल बनना हो या किसी सदन का कप्तान बनना हो या अध्यक्ष बनना हो, उसके लिए मेहनत बहुत जरूरी है। ये सुनकर उन दोनों को बड़ा ही अचरज हुआ, इसमें कौन सी बड़ी मेहनत लगती है? चेतन और अभिषेक ने आश्चर्य से पूछा, मेहनत करनी पड़ती है? हाँ, सबसे पहले तो अनुशासन में रहना बहुत आवश्यक है। अनुशासन, डिसिप्लिन, शिस्त। बिना अनुशासन के तो कप्तान बनने की कल्पना भी नहीं कर सकते। समीक्षा ने समझाते हुए कहा, दूसरी बात यह है कि उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस। मंच पर निडर होकर बोलने की भी क्षमता होनी चाहिए, फियरलेस। वह दूसरों की मदद करने वाला तथा पढ़ाई में भी अच्छा होना चाहिए। सिर्फ खेल में अच्छा है, पढ़ाई में कम है, सिर्फ पढ़ाई है, खेल में कम है, इसी तरह का कुछ भी नहीं चाहिए। वह पढ़ाई के साथ खेल में भी अच्छा होना चाहिए। अभिषेक ने प्रसन्नता के साथ पूछा, फिर ये सारे गुण जिस छात्र में है, क्या उसे कप्तान बनाया दिया जाता है? ये सारे गुण हो तो कप्तान बना दिया जाता है उसे? अभिषेक को और चेतन को समझ में आया कि कप्तान बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, आत्मविश्वास जरूरी है, अनुशासन जरूरी है और निडरता के साथ बोलने की क्षमता भी चाहिए। तो ये सारे गुण होने के बाद क्या कप्तान बना दिया जाता है? तो दीदी ने समझाते हुए कहा, नहीं, सबसे पहले विद्यार्थियों का साक्षात्कार लिया जाता है। विद्यार्थियों को जानने के लिए उनका इंटरव्यू लिया जाता है। सभी कक्षा के विद्यार्थी मतदान करते हैं। सभी कक्षा के क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वे मतदान करते हैं, यानी मतदान यानी वोटिंग। आपने देखा है कि वोटिंग किस तरह से किया जाता है, उसी तरह विद्यार्थियों का भी चुनाव किया जाता है। जो विद्यार्थी मतदान में विजयी होता है उसे ही कप्तान बना दिया जाता है। अभिषेक ने पूछा, मतदान क्या होता है दीदी? फिर उनके मन में और एक सवाल आया कि ये सारे गुण होने के बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद फिर मतदान करेंगे, तो ये मतदान क्या है? समीक्षा ने कहा, हमारे देश में सरपंच, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सभी तो मतदान के द्वारा ही चुने जाते हैं।
जो हमारे नेता होते हैं वो हम किस प्रकार उन्हें चुनते हैं? मतदान के द्वारा। हम वोटिंग करते हैं, वोट करते हैं, तभी तो वे नेता जिस पद पर है वे बनते हैं। ठीक उसी प्रकार विद्यार्थी को भी अपने छात्र नेताओं को चुनने का अधिकार है। जिस तरह हम नेताओं को चुनते हैं, वोटिंग करते हैं, उनको हम पहचानते हैं, उनके कार्यों को जानते हैं, उसके बाद ही हम क्या करते हैं? वोट करते हैं, उनको मतदान करते हैं। ठीक उसी प्रकार छात्र चुनाव में भी सभी कक्षा के छात्र के बारे में पहले जानकारी लेते हैं कि छात्र वह जो कप्तान बनने के लिए खड़ा है, क्या वह सभी तरह के खेल में अच्छा है, साथ साथ पढ़ाई भी उसकी अच्छी है और उसका दूसरों के साथ व्यवहार यानी बिहेवियर, वर्तन किस तरह से है, ये भी देखते हैं। मतलब हर प्रकार से उनको जानकारी है क्या? अगर कोई समस्या है तो वे हमारी बातें आगे जाकर रख सकता है क्या? उसमें वे गुण, क्षमता है क्या? आदि सब चीजें उनके बारे में जान लेते हैं और फिर उनको मतदान करते हैं। क्या ये छात्र, क्या उसकी यह योग्यता है, उसके बारे में वे सोच समझकर मतदान करते हैं। चेतन ने समझाते हुए कहा, अच्छा तो इसका मतलब है हमें अभी से सिखाया जाता है कि मतदान कैसे करना है। बराबर है कि नेताओं को चुनना है तो सबसे पहले इसीलिए क्या हमें ये सिखाया जाता है कि आगे जाकर हम देश के नेता को चुन सके। चुनाव कैसे होते हैं और अपने नेता को कैसे चुना जाता है। बिल्कुल सही बात है। ये शुरुआत यही से है कि हम एक व्यक्ति को जो नेता होने जा रहा है, कप्तान होने जा रहा है, उसे हम किस तरह से मतदान कर सकते हैं, किस बात का हम विचार करते हैं जब हम मतदान करते हैं। तो यह शुरुआत है क्या? इस तरह से उसके मन में सवाल आए। अभिषेक ने उत्सुकता से पूछा, जो छात्र नेता बनते हैं उन्हें क्या करना होता है दीदी? क्या क्या पूछा उसने? अगर उसके बाद ये सारे मतदान होने के बाद अगर कोई छात्र विजयी होता है यानी कप्तान बन जाता है तो फिर उसे क्या करना होता है? कप्तान बनने के बाद उन्हें कौन कौन से काम करने पड़ते हैं? उन्हें बहुत से कार्य करने होते हैं। जैसे विद्यालय में कोई भी उत्सव हो, उन्हें आगे बढ़कर कार्य कर रखना होता है, स्वयं को अनुशासन में रखना होता है। वह स्वयं यानी खुद अनुशासन में रहकर सभी बच्चों की देखभाल करता है। स्वयं को अनुशासन में रखना होता है तथा पूरे विद्यालय को अनुशासन में रखने की जिम्मेदारी भी उनकी है। यदि छात्रों की कोई समस्या हो तो उसे प्रधानाचार्य तक पहुंचाने का कार्य भी वही करता है। अगर किसी को कोई समस्या है, किसी भी छात्र को लेकर या खेल के बारे में हो, पाठशाला के बारे में हो, तो वह क्या करता है? उनकी समस्याएं लेकर प्रधानाचार्य तक पहुंचाता है कि ये समस्या छात्रों को आ रही है, इसका आप हल निकालिए। इस समस्या पर उपाय क्या हो सकता है, इसके बारे में वह चर्चा करता है। अपने सदन का नेतृत्व करता है। कप्तान क्या करता है? नेतृत्व करता है। समीक्षा ने दोनों को समझाया। उसे प्रत्येक प्रतियोगिता में जीत दिलवाने की कोशिश करता है। अपने टीम को जितवाने के लिए वह कोशिश करता है। इस प्रकार का वह गाइडेंस उन्हें करता है। उसे विद्यालय के हित में कार्य करना पड़ता है। हर कार्य उसे किस तरह से करना पड़ता है?
विद्यालय के लिए अच्छा हो, विद्यालय का जिसमें हित है वही निर्णय वह ले सकता है या लेता है। समीक्षा ने पूछा, फिर आपके विद्यालय में चुनाव कब हो रहे हैं अभिषेक? समीक्षा दीदी ने सभी तरह की जानकारी उन्हें दी। कप्तान बनने के लिए कौन से आवश्यक गुण है और कप्तान बनने के बाद क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, इसके बारे में भी उसने चर्चा की। चेतन ने तुरंत उत्तर दिया 16 जुलाई को। चेतन और अभिषेक ने प्रणाम करते हुए कहा, अच्छा तो दीदी अब हम चलते हैं। समीक्षा ने कहा, हाँ ठीक है, आपको छात्र चुनाव के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद दीदी। तो देखा बच्चों किस तरह से उस समीक्षा दीदी ने चेतन और अभिषेक को छात्र चुनाव के बारे में समझाया। उसने बताया कि जो छात्र है उसे निडरता के साथ बोलना है, क्योंकि सभी छात्रों की समस्याएं अलग अलग रहती है, तो उनकी समस्या वहां तक यानी प्रधानाचार्य तक पहुंचाना भी जरूरी काम होता है। और क्या क्या है, एक दूसरे की मदद करना। अगर कोई झगड़ालू विद्यार्थी है तो उसे हम कप्तान पद के लिए उसका स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन जो विद्यार्थी सभी छात्रों के साथ मिलजुल कर रहता है, उनसे अच्छी तरीके से व्यवहार करता है, अच्छी तरीके से बातें करता है और सभी पढ़ाई में खेल में अच्छा हो, इस प्रकार के विद्यार्थी को छात्र चुनाव के लिए विद्यार्थी चुनते हैं। कप्तान के रूप में ऐसे ही विद्यार्थी को चुना जाता है। पहले इंटरव्यू लिया जाता है, उसके बाद सारे विद्यार्थी ऐसे ही विद्यार्थी को मतदान करते हैं और अपना कप्तान चुनते हैं। इस प्रकार से समीक्षा दीदी ने चेतन और अभिषेक को समझाया और फिर वो दोनों अपनी इस दीदी को प्रणाम करते हैं और वे दोनों चले जाते हैं। और फिर वह दीदी उनके छात्र चुनाव के लिए शुभकामनाएं देती है और वे धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि चेतन को भी बड़ी उत्सुकता थी कि इस बार चुनाव में मैं ही खेल कप्तान बनूंगा और उसे भी एक उत्सुकता थी कि मैं भी एक दिन कप्तान बनूंगा। लेकिन इसके लिए क्या सारी जो बातें अभी बताई गई क्या उसमें है, ये सिर्फ कौन बता सकता है? बाकी सारे विद्यार्थी मतदान करेंगे तब उसे पता चल जाएगा। लेकिन बच्चों सभी छात्रों को इस चुनाव के बारे में बहुत सारी जानकारी होती है और वे बड़ी उत्सुकता के साथ इस चुनाव का इंतजार करते हैं कि कब मैं कप्तान बनूंगा। और इस प्रकार से अगर कोई विद्यार्थी कप्तान बन जाता है तो वह क्या करता है, हर काम अपने अनुशासन में आकर उसे करना है और आत्मविश्वास के साथ खड़ा होना है, निडरता के साथ उसे बोलना भी है। तो इस तरह छात्र चुनाव किया जाता है। यही सेशन यहीं पे खत्म होता है। इसके आगे की पढ़ाई हम अगले सेशन में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।